हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिटेल स्टडी। फ्रेंड्स, मैं आशा आपका स्वागत करती हूँ कक्षा 9 के गणित मंजरी अध्याय 1 के परिचय के लिए। दोस्तों, अध्याय 1 के एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि हमें उनका परिचय पहले जान लेना चाहिए, क्योंकि जब हम उससे इंट्रोड्यूस हो जाएंगे तो एक्सरसाइज हमारे लिए मुश्किल नहीं रहेगी। तो बने रहिए आप डिटेल स्टडी के साथ और मैं आपको कराती हूँ इसका परिचय, इस अध्याय का परिचय, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो लिखते हैं हम, स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपने कॉन्सेप्ट को। निर्देशांक ज्यामिति जो हमारे लिए एक टॉपिक है, इसका कहाँ यूज होता है और ये क्यों यूज किया जाता है और इसका हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये जब पता चल जाएगा तो वो टॉपिक हमारा पढ़ने का भी मन करेगा और वो टॉपिक हमें समझ में भी आएगा कि हम निर्देशांक ज्योमेट्री क्यों पढ़ते हैं, इसको पढ़ने से हमें क्या फायदा, क्यों पढ़े हम इसे। देखिए, ये जो पॉइंट है हमारे पास, कोई पॉइंट है, ठीक है, अगर हम इंग्लिश में इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट जो कहीं ना कहीं से तो जुड़ा हुआ होगा, या तो इधर से, या तो इधर से, इधर से, इधर से। हमारी 4 डायरेक्शंस होती है, यहाँ ईस्ट है, यहाँ वेस्ट है, ये हमारा साउथ है और ये हमारा नॉर्थ है। तो इस पॉइंट की दूरी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से कितनी है, साउथ से कितनी है, ईस्ट से कितनी है, वेस्ट से कितनी है। मान लो यहाँ पे आपका घर है, ठीक है, तो यहाँ से कितनी दूर है, यहाँ आपका स्कूल है तो कितनी दूर है, किस डायरेक्शन में पड़ता है। तो जो ये हमारा आजकल सबसे ज्यादा यूज होता है, लोकेशन वाला सिचुएशन, ठीक है, लोकेशन जो बताई जाती है, दिखाई जाती है, तो वो सारी निर्देशांक ज्यामिति के अकॉर्डिंग चलती है। ठीक है, तो ये तो हमें ये यूज का पता चल गया। डेली लाइफ में हमें निर्देशांक ज्योमेट्री क्यों पढ़नी चाहिए और उसको पढ़ने के लिए हमें क्या बेनिफिट है या हम क्यों पढ़े। ठीक है, अब देखिए, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले ये जो यूज होता है, ये स्ट्रेट लाइन पर हम पहले एक स्ट्रेट लाइन लेंगे यहाँ पे। तो स्ट्रेट लाइन जब हम लेंगे, इसे हम थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। हमने एक स्ट्रेट लाइन लेनी है, यस, इसके अकॉर्डिंग जब हम अपनी स्ट्रेट लाइन लेंगे तो यहाँ एक लाइन लगाएंगे, ठीक है, ये एक लाइन लगाएंगे हम, ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन ये लगेगी। दो लाइंस हमारे पास हो गई है। अब देखिए, जो ये एक लेटी हुई लाइन है, ठीक है, ये जो लेटी हुई लाइन है, या हम ये कहें कि जो एक क्षितिज रेखा है, तो इस लेटी हुई लाइन को हम कहते हैं क्षितिज रेखा, और इंग्लिश में हम इसे कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हमारी हो गई क्षितिज रेखा। और जो ये खड़ी वाली लाइन है, ठीक है, इस खड़ी वाली लाइन को हम कहेंगे, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल होती है, वर्टिकल, और हिंदी में हम इसे कहेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, ये खड़ी वाली लाइन हमारी ऊर्ध्वाधर हो गई और जो ये लेटी वाली लाइन हमारी क्षितिज हो गई। अच्छा, जिस स्पेस पर जो ये हमारा स्थान है, सिंपल समतल स्थान है, उस पर जब ये दो लाइनें लगाई गई हैं, तो उस प्लेन को हम क्या कहेंगे, उस प्लेन सरफेस को हम कहेंगे कार्तिक तल। क्या कहेंगे? कार्तिक तल। जहां पर ये लाइनें लगाई गई हैं, जहां पर हम ये चित्रित कर रहे हैं, अंकित कर रहे हैं, या आपकी कॉपी का पेज ले लीजिए या मेरा स्क्रीन ले लीजिए, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया, कार्तिक तल हो गया। ओके, या इसे हम निर्देशांक तल भी कह सकते हैं, कार्तिक तल या निर्देशांक तल, दोनों ही वर्ड इसके लिए यूज किए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये लाइन जो ऊर्ध्वाधर है और ये जो क्षितिज रेखा है, ये दोनों है, यहाँ एक बिंदु पर एक दूसरे को कट कर रही है।
इस बिंदु को हम कहेंगे, यहाँ लिखते जाते हैं हम, इस बिंदु को हम कहेंगे केंद्र, ठीक है, केंद्र कहेंगे, और यहाँ पर इसको ओ लिखा जाता है। अब जो ये क्षितिज रेखा है, लेटी हुई रेखा है, इसे हम कहेंगे एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, यहाँ प्लस रहेगा पॉजिटिव, और ये हो गया एक्स माइनस, ये भी एक्स एक्सिस, ये पूरी रेखा जो है एक्स एक्सिस है, और ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है, और नीचे हम लिखेंगे वाई एक्सिस, और ये रहेगा माइनस का, इधर सारे माइनस के पॉइंट लिखे जाएंगे। समझ गए होंगे शायद इतना तो आप। अब देखिए, जब हमने इसे दो लाइनों को ऐसे लगाया है, तो ये जो समतल था स्थान, ये 1 2 3 और 4 चार भागों में बट गया है ना, इसके चार हिस्से हो गए, तो चार हिस्से हो गए, तो इसे हम क्या कहेंगे, चतुर्थांश, चतुर्थांश। तो ये हमारा प्रथम चतुर्थांश होगा, प्रथम चतुर्थांश, जिसे इंग्लिश में कहेंगे क्वाड्रेंट, और ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश रहेगा, ये हमारा तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा, तीसरा, और ये हमारा फोर्थ यानी चतुर्थ चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब देखिए, यहाँ जब हम नंबर्स लिखते हैं, जब हम यूनिट लेते हैं, और यहाँ सारे हम पॉजिटिव नंबर लिखते हैं 1 2 3 4, और इधर हम सारे एक्स के सारे नेगेटिव नंबर लिखते हैं। ये ध्यान रखना है, जीरो के पास से 1 स्टार्ट करना है। कुछ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, इधर से शुरू करते हैं, मान लो 6 तक लिखना है यहाँ पे, तो इधर से 1 शुरू करेंगे और यहाँ 6 ले आएंगे लास्ट में। तो आपको ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। इधर पॉजिटिव नंबर जाएंगे वाई के 1 2 3 और ये 4, और ये देखिए सेम डिस्टेंस पे हमें लगाना है, यहाँ हो जाएगा -1 -2 -3, मेरा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चलिए पॉइंट हमने यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले एक और पॉइंट लिख लेंगे जो हमने अभी अभी बनाए हैं, ताकि अगर मैं डिलीट भी कर दूं तो आपको याद रहे। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा था, यहाँ पे हमने लिखा है चतुर्थांश के बारे में। चार चतुर्थांश होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, चार चतुर्थांश हमारे होते हैं, ये हमने याद रखना है। और हाँ फ्रेंड्स, सबसे जरूरी चीज जो हमें याद रखनी है वो ये है कि प्रथम यहीं से शुरू करना है, ये हमारा द्वितीय होगा, ये तृतीय और ये चतुर्थ। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि चार ही पार्ट है तो यहाँ से 1 2 3 4 बोल दें, या इधर से 1 2 3, ऐसा नहीं है। फिक्स स्पेस है, जैसे साइड जो होते हैं फिक्स होते हैं, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, ठीक उसी तरह प्रथम यहाँ से, द्वितीय यहाँ से, तृतीय यहाँ से और चतुर्थ यहाँ से। तो चलिए अब जो चीजें हमने नोट कर ली है, अब उन्हें हम डिलीट कर देते हैं ताकि दूसरी चीजों के लिए हमारे पास स्पेस आ जाए। अब मैं इनको थोड़ा डिलीट कर देती हूँ, आप रिवर्स करके इनको नोट जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अगर 4 से 5 से 6 पॉइंट आपने नोट कर लिए तो निर्देशांक ज्यामिति आपके लिए काफी आसान होने वाली है, क्योंकि जिस रास्ते पर जा रहे हैं अगर हमें उसमें का पता होता है, उस रास्ते के बारे में पता होता है, तो हम उस रास्ते को अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब हमने कुछ पॉइंट यहाँ लिखे हैं 1 2 3 4, और कुछ पॉइंट हमने -1 -2, ये तो सारे किसके हो गए, एक्स के पॉइंट हो गए, ठीक है। और ये जो सारे हैं खड़ी लाइन पे, ये सारे क्या हो गए, वाई के पॉइंट हो गए। तो जो एक्स के पॉइंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ये सारे जो एक्स के पॉइंट हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे भुज, क्या कहेंगे, भुज कहेंगे। और एक्स निर्देशांक और बिंदु की एक्स से लंबवत दूरी को कोटि यानी वाई के निर्देशांक कहेंगे, इसे हम कहेंगे भुज। भुज क्या होंगे, एक्स के निर्देशांक। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदी में, इंग्लिश में इसे एब्सिसा कहते हैं, और कोटि हम कहेंगे कोटि,
छोटी की मात्रा देंगे इस पे, कोटि हम कहेंगे y के निर्देशांक। ये जो होंगे वो होंगे y के निर्देशांक होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ जब हमें y का लिखना होगा तो हम उसे कहेंगे कोटि, और x के लिए कोई हमें निर्देशांक मिलेगा तो उसे हम कहेंगे भुज। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे सारे प्लस के हैं और यहाँ पे सारे प्लस के निर्देशांक है। तो इस चतुर्थांश को, जो हमारा प्रथम चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश के लिए जो हम चिन्ह यूज करेंगे वो दोनों होंगे प्लस के। ठीक है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन से मिलकर बना है और ये दोनों ही लाइन क्या है, पॉजिटिव नंबर को कैरी करती है। अब इस चतुर्थांश पे आ जाते हैं जिसे हम कहेंगे द्वितीय चतुर्थांश। ये मैंने पहले भी बताया था। अब इसमें कौन कौन से साइन यूज होंगे, देखिए माइनस का क्या होगा, एक्स, पहले हम एक्स का यूज करेंगे फिर वाई के निर्देशांक, तो वाई के होंगे प्लस। देखो एक्स की ये लाइन पे सारे निर्देशांक किसके हैं, माइनस के, और इस वाले लाइन पे सारे निर्देशांक किसके हैं, प्लस के, पॉजिटिव वाई के। तो ये पहले नंबर पे जो भी निर्देशांक लिखा जाता है वो एक्स के लिए होता है और उसके बाद दूसरे स्थान पर जो लिखा जाता है वो वाई के लिए होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम तृतीय चतुर्थांश में। तृतीय चतुर्थांश दो लाइनों से मिलकर बना है, इस वाली लाइन से और इस वाली लाइन से। एक्स के माइनस के निर्देशांक होंगे और वाई के भी माइनस के निर्देशांक होंगे, तो इसमें दोनों ही माइनस का प्रयोग होगा। अब आ जाते हैं चतुर्थ चतुर्थांश पर। तो चतुर्थ चतुर्थांश में हमें जो इधर एक्स के कोऑर्डिनेट मिलते हैं या एक्स के निर्देशांक मिलते हैं वो हमें मिलते हैं प्लस के, और वाई वाले हमें मिलते हैं माइनस के। ठीक है, तो इस तरह से हमें याद रखना है। हम इन दोनों लाइनों को देख लेंगे, बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। रटेंगे तो भूल सकते हैं, समझेंगे तो कभी भूल नहीं सकते। तो जब भी आपसे प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह के बारे में पूछा जाए तो आप ये देख लेना, ये दोनों लाइन पॉजिटिव से मिलकर बनी है तो दोनों प्लस के आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम चारों के साइन को भी ध्यान में रख सकते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। हमें याद रखने के लिए ये चीजें अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए एक और बात मैं बताती हूँ। एक्स एक्सिस जो है इस लाइन पर ही अगर होगा तो उसका निर्देशांक 0 होगा। ठीक है, जैसे हमें कोई नंबर दिया जाता है -3 और 4, तो इसमें हमें ये याद रखना है, ये नंबर हमेशा, ये निर्देशांक जो है वो एक्स के लिए होगा और ये निर्देशांक हमेशा वाई के लिए होगा, क्योंकि हमेशा ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा। हमने खुद से समझना है ये एक्स के लिए और ये वाई के लिए। ठीक है, अब जैसे इसमें हम शो करके दिखाते हैं, तो इसमें हम जब शो करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा ये पॉइंट कहाँ जाता है। कौन सा पॉइंट, हमारा जो है, ये लाइन हमें फिर से देनी पड़ेगी, ये डिलीट हो गई। चलिए इस लाइन को फिर से ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से इस लाइन को लगा लेते हैं जो कि हमारे इस केंद्र में से होकर गुजरेगी। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट भी हम लिख लेंगे यहाँ पे। ये हो गया -1, ये -2, ये -3। आपने सेम गैप पे रखना है इनको स्केल की हेल्प से। ये -1 होगा, ये -2 होगा, ये -3 होगा और ये प्लस के होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, ये प्लस होंगे और ये माइनस होंगे। अब देखिए, अगर हमने एक्स वाई को इस पे दिखाना है, कहाँ है ये पॉइंट, तो एक्स का हमने कहाँ शो करना है, -3, यानी ये हमारा एक्स एक्सिस है और इस पे हमें कहाँ जाना है, यहाँ पे -3 पे जाना है, तो हम यहाँ पे आ गए। अब वाई के लिए हमें 4 नंबर जाने हैं और 4 नंबर क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो कहाँ जाएंगे, हम ऊपर जाएंगे, यहाँ हम अपना 4 नंबर दे देते हैं, प्लस का 4। ठीक है, तो ऊपर जाने के लिए हमें यहाँ तक चलना पड़ेगा, कहाँ तक चलना पड़ेगा, 4 तक। ये आ गया 4, और इधर जब हम आए तो हम कहाँ आ गए, 3 नंबर इधर चले गए। ठीक है, तो खड़ी लाइन जो होती है वाई एक्सिस के लिए होती है और लेटिव लाइन किसके लिए होती है, एक्स एक्सिस के लिए। तो ये जो हमारा यहाँ पे क्रॉस किया है पॉइंट, ये ही हमारा क्या है, -3 और 4। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो मुझे लगता है सारे ही पॉइंट मैंने आपको एक एक करके समझा दिए हैं, और इन्हीं पॉइंटों को अगर हम याद रख लेंगे तो हमारा निर्देशांक ज्योमेट्री का चैप्टर जो है मोस्ट इजी होने वाला है। तो मिलेंगे फ्रेंड्स अगली वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का खास ख्याल रखिएगा, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि धीरे धीरे हम गणित मंजरी के सारे अध्यायों का सोल्यूशन करेंगे हिंदी मीडियम से। ठीक है, तो मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का खास ख्याल रखिएगा। राधे राधे एंड बाय बाय।